हेलो दोस्तों, आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल के स्टडी सेंटर पर। आज हम क्लास 8 का प्रश्नावली 8.1 का क्वेश्चन आंसर करेंगे बुक का। इसका पूरा क्वेश्चन आंसर इस वीडियो में हम कर देंगे। इससे पहले वाले वीडियो में हमने इसका बेसिक चीज़ को बता चुके हैं, जो अलजेब्रा का जोड़ है आपका टॉपिक, इसमें किस प्रकार से इसको जोड़ना है घटाना है, इसको हम इससे पहले वाले वीडियो में बेसिक चीज़ को बता दिए हैं। आप सभी लोग को रिक्वेस्ट करते हैं आप लोग पहला वाले वीडियो को जरूर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। चलिए यहाँ पर प्रश्नावली 8.1 को हम सोल्यूशन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 आपका क्या है? क्वेश्चन 1 है आपका एक में निम्नलिखित का योग ज्ञात कीजिए। योग ज्ञात करना हमको पहला में, तो क्वेश्चन 1 आपका क्या है? ए बी माइनस में बी सी कॉमा बी सी माइनस में सी ए कॉमा सी ए माइनस में ए बी। ये आपका है, क्योंकि आप लोग इसका बेसिक वीडियो हमने लेक्चर 1 में हमने डाल दिए हैं, इसलिए आप लोग, ये आपका लेक्चर 2 है इसका। यहाँ पर हम इसका बुक का सलूशन करेंगे, वहाँ पर हमने उस वीडियो में बेसिक चीज़ को बता दिए हैं, इसलिए वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा आप उस वीडियो को। यहाँ पर देखिए क्वेश्चन दे दिया आपको, आप क्या करना है, योग मतलब क्या होता है? जोड़ होता है। योग को क्या बोलते हैं? जोड़ बोलते हैं। जब भी अगर क्वेश्चन में अगर योग लिखा है ना, तो समझिए क्या लिखा हुआ है? जोड़ लिखा हुआ है, समझे ना? योग को ही जोड़ बोलते हैं हम। अब यहाँ पर जहाँ जहाँ कॉमा लिखा हुआ है ना, वहाँ पर क्या कीजिएगा, बोलिएगा वहाँ पर जोड़ के चिन्ह देना है। तो सोल्यूशन में लिखेंगे, क्या लिखेंगे? हल में लिखेंगे ए बी माइनस में बी सी। यहाँ पर क्या है? कॉमा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? जोड़ के चिन्ह देंगे। उसका क्या है? बी सी तो बी सी लिखेंगे, माइनस से तो माइनस लिखेंगे, सी ए तो सी लिखेंगे। यहाँ पर कॉमा है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस के चिन्ह देंगे। यहाँ पर सी ए माइनस में ए बी। जैसे उसी उतार दे, जहाँ जहाँ कॉमा था वहाँ पर क्या करें? प्लस का चिन्ह दे दिए, क्योंकि हमको जुड़ना था, योग ज्ञात करना था। अब देखिए यहाँ पर जो जुटेगा से जुट देंगे, यार जो घटेगा से घटा देंगे। यहाँ पे देखिए ए बी यहाँ पे है प्लस में, और खोजिए ए बी कहाँ है? तो बोलेगा यहाँ पे ए बी माइनस में है, यहाँ पर प्लस में है, यहाँ पर माइनस में है, तो कट गया। बोलेगा हाँ कट गया। अब यहाँ पे देखिए बी सी में चलिए, तो बी सी यहाँ माइनस में है, यहाँ बी सी क्या है? प्लस में, तो ए बी घट के जीरो हो जाएगा, एक में से गया जीरो। यहाँ भी क्या है? सी ए माइनस में है और सी ए प्लस में, तो यहाँ भी कट गया। यहाँ पे कितना आएगा? तो बोलेगा आंसर इसका होगा जीरो होगा। इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन जीरो हो जाएगा। इसी प्रकार से चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन क्या आपका? तो बोलेगा दूसरा नंबर क्वेश्चन आपका ए माइनस बी प्लस में ए बी कॉमा दिया है, उसके बाद क्या लिखा है? बी माइनस सी प्लस को चिन्ह दिया है, फिर क्या है? बी सी कॉमा फिर लिखा है, फिर लिखा है सी माइनस ए और प्लस में क्या है? ए सी लिखा है। इसको लिख दिया है, यहाँ पर जो लिख दिया है उसको लिख लिए हैं हम। अब कहाँ क्या करना है आपको? सोल्यूशन में क्या करना है? जहाँ जहाँ कॉमा लिखा है वहाँ क्या करना है? जुड़ के चिन्ह देना है। तो जहाँ कॉमा वहाँ पर जुड़ के चिन्ह लगा दीजिए। तो क्या लिखेंगे? लिखेंगे ए माइनस बी प्लस में ए बी। यहाँ पर क्या है? कॉमा लिखे हैं, यहाँ पे क्या लिखेंगे? प्लस चिन्ह देंगे। उसके बाद क्या लिखा है? बी सी, तो बी सी लिखेंगे, बी माइनस सी और प्लस में क्या है? बी सी, तो बी सी लिख देंगे। अब यहाँ पर कॉमा है, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस का चिन्ह देंगे, प्लस का चिन्ह दे देते हैं, प्लस का चिन्ह देंगे। अब यहाँ पर सी है, सी माइनस ए है तो ए लिखेंगे, प्लस बी ए सी है तो ए सी लिखेंगे। अब घटाइए, अब घटाइए तो क्या हुआ? यहाँ पे देखिए ए प्लस में यहाँ पर ही है, ए माइनस यहाँ पर ही है, इसको काट देंगे तो कट गया। अब देखिए बी प्लस में यहाँ पर माइनस माइनस में यहाँ पर है, अब यहाँ पर क्या है? प्लस में, तो बी कट जाएगा। उसके बाद ए बी क्या है? प्लस में यहाँ पर ही है, और ए बी किधर नहीं है, ए बी यहाँ पर अकेला है और किधर ना ए बी है, तो यहाँ ए बी की ए बी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? ए बी प्लस में तो प्लस में लिखेंगे। उसके बाद आइए, उसके बाद क्या है? माइनस में सी है, माइनस में सी है यहाँ पर ही है, अब प्लस में सी यहाँ पर, तो कट गया। अब उसके बाद क्या बचा? बोलेगा बी सी बचा प्लस में, और किधर बी सी नहीं है तो प्लस में लिखेंगे, बी सी लिख देंगे। उसके बाद क्या लिखा है? उसके बाद ये हो गया, आपको बचेगा ए सी, ए सी किधर नहीं, एक अकेला है, तो वैसे जैसे वैसे लिख देंगे। इस प्रकार से आपका आंसर हो गया। चलिए सभी को समझ में आ रहा है ना? तो आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा सभी को समझ में आ रहा है तो। चलिए हम लोग चलते हैं कितना नंबर पर? तीसरा नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है? देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है आपका क्या है? 2p² क्यू स्क्वायर माइनस में क्या है? 3pq प्लस में क्या है? 4 कॉमा। अब फिर क्या लिखा है? 5 प्लस में 7pq माइनस में 3p² और q², ये नहीं लिखा हुआ। अब इसका सोल्यूशन करेंगे। सोल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? जहाँ जहाँ कॉमा लिखे वहाँ क्या करना है? प्लस का चिन्ह देना है, क्योंकि इससे पहले वाले वीडियो में हम बेसिक चीज़ बता दिए हैं, इसलिए आप लोग उस वीडियो को जरूर जाकर देख लीजिएगा ताकि आपको अच्छे प्रकार से समझ में आएगा। यहाँ पर देखिए क्या लिखा है क्वेश्चन, लिख देंगे पहले 2p² q² माइनस में 3pq प्लस में 4 है तो 4 लिखेंगे। अब यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस के चिन्ह देंगे, प्लस के चिन्ह देते हैं। यहाँ पे कॉमा है, यहाँ पे क्या करेंगे? प्लस के चिन्ह दिए। अब क्वेश्चन में क्या है? लिख देते हैं। क्वेश्चन में क्या आपका
5 प्लस में 7 पी क्यू और माइनस में 3 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ पर लिखा है। अब देखिए पहले में क्या है 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ पे क्या है 2 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, यहाँ प्लस में है, यहाँ पे क्या आपका प्लस में है, और यहाँ पी स्क्वायर देखो जी यहाँ पे है ना माइनस में, तो 3 में से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, बोलिएगा माइनस में बचेगा पी स्क्वायर और क्यू स्क्वायर बचेगा, क्योंकि देखो दोनों सेम है, ये चर राशि क्या है आपका सेम है, पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ भी है, यहाँ भी पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे किसका गुणांक सेम रहे या न रहे उसका मतलब नहीं, मगर चर राशि सेम होना चाहिए इसको गुणांक में। यहाँ पे पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर यहाँ भी सेम है, यहाँ भी सेम है, इसलिए यहाँ पर घटा देंगे तो क्या बचेगा 3 में से 2 क्या बचा, एक बचेगा पी स्क्वायर माइनस में पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर। अब यहाँ पे माइनस में 3 पी क्यू यहाँ पे है, अब पी क्यू कहाँ पर है, तो बोलिएगा पी क्यू आपका यहाँ पे 7 पी क्यू है, सॉरी 7 पी क्यू है आपका, तो यहाँ पे 7 पी क्यू प्लस में यहाँ माइनस में, तो घटाएंगे तो कितना बोलेगा प्लस में बचेगा पी क्यू बचेगा। अब यहाँ पर अंक में क्या है 4 यहाँ पर है प्लस में, यहाँ भी प्लस में है, तो दोनों पर क्या होगा 4 3 कितना हो जाएगा, तो बोलेगा 4 3 आपका कितना होगा, तो बोलेगा 4 3 7 हो जाएगा, क्या लिखेंगे 7 5 सॉरी 5 4 कितना हुआ, तो बोलेगा 9 हुआ, 5 4 कितना हुआ, तो बोलेगा 9 हुआ, तो 9 लिख देंगे, ये आपका क्या हुआ आंसर हो गया। इस टाइप से आप लोग लिख लीजिएगा। चलिए आगे चलते हैं हम लोग, इस टाइप से लिख लीजिएगा। चलिए हम लोग चलते हैं अगला क्वेश्चन पे चलते हैं, चौथा नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर क्वेश्चन आपका क्या है, तो बोलेगा एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर कोमा एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर कोमा एन स्क्वायर प्लस में एल स्क्वायर कोमा क्या लिखा है 2LM प्लस में क्या लिखा है आपको प्लस में 2MN अब प्लस में क्या है 2NL लिखा है, इसको लिख रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब इसका सोल्यूशन करेंगे, जहाँ जहाँ कॉमा लिखे वहाँ क्या करना है आपको, जहाँ जहाँ कॉमा लिखे वहाँ क्या करना है, वहाँ पर हमको क्या करना है, जहाँ जहाँ कॉमा लिखा है वहाँ क्या करना है, वहाँ बोलेगा प्लस का चिन्ह देना है, तो एल स्क्वायर के एल स्क्वायर लिखेंगे, प्लस में एम स्क्वायर तो एम स्क्वायर लिखेंगे, यहाँ पर कॉमा है तो यहाँ पे क्या प्लस का चिन्ह देंगे, और फिर एम स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे एन स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ कॉमा है तो यहाँ पे क्या प्लस का चिन्ह देना है, फिर लिखेंगे एन स्क्वायर लिखेंगे, फिर लिखेंगे एल स्क्वायर लिखेंगे, फिर यहाँ पर कॉमा यहाँ पर प्लस का चिन्ह देंगे, फिर लिखेंगे 2LM लिखेंगे, अब प्लस में फिर क्या लिखेंगे 2MN तो लिख देंगे, अब प्लस में क्या आपका 2NL है लिख दिए। अब सभी को जोड़ेंगे, सभी को जोड़ेंगे तो क्या होगा एल स्क्वायर यहाँ पर है, यहाँ पे एल स्क्वायर है और कहाँ एल स्क्वायर, तो यहाँ भी एल स्क्वायर है, तो एल स्क्वायर कितना होगा, तो बोलेगा 2L स्क्वायर होगा, 2L स्क्वायर होगा, प्लस चिन्ह एम स्क्वायर यहाँ पर एम स्क्वायर है और किधर एम स्क्वायर है, तो बोलेगा नहीं ये दोनों एम स्क्वायर है, तो क्या होगा 2M स्क्वायर हो गया, प्लस चिन्ह अब एन स्क्वायर यहाँ भी एन स्क्वायर यहाँ भी है, तो एक एक कितना होगा 2, तो 2N स्क्वायर हो गया। पावर नहीं जुड़ता है, पावर याद रखिएगा, खाली गुणांक जुड़ जाता है इसका। अब प्लस चिन्ह आपका फिर क्या है आपका 2LM, यहाँ पर 2LM है और किधर 2LM है, तो बोलेगा नहीं एक ही पट्टी है 2LM है एक ही जगह है, तो 2LM जैसे 2ML ऐसे लिखेंगे, प्लस चिन्ह उस पर क्या लिखेंगे 2MN ये भी अकेला है, तो जैसे 2MN लिख देंगे, प्लस चिन्ह फिर क्या है 2NL है तो 2NL लिखेंगे। इस प्रकार से आप लोग आंसर लिख दीजिएगा, इस प्रकार से क्या कीजिए आप आंसर लिख दीजिएगा। और यहाँ पर अब अगर जो आंसर में अगर दो कॉमन ले सकता है तो यहाँ पर सभी क्या है दो कॉमन निकाल सकते हैं, और आंसर भी और भी ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको 2 कॉमन लेंगे सब में से, तो क्या होगा एल स्क्वायर प्लस में एम स्क्वायर प्लस में एन स्क्वायर और प्लस में LM प्लस में MN प्लस में NL, ये आपका इस प्रकार से भी आंसर लिख सकते हैं, इसको 2 कॉमन लेंगे सब में से निकालेंगे तो। चलिए हम लोग ये आपका पहला खत्म हो गया, पहला यानी एक में क्या है 4 को क्वेश्चन था, 4 क्वेश्चन का आंसर यहाँ पर ही आपको देख सकते हैं। देखिए इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं इसको 4 का आंसर। हम लोग चलते हैं, हम दूसरा नंबर पर चलते हैं, इसका घटाव है, अब घटाव को हम लोग घटाएंगे, ठीक है ना, घटाव को घटा लेंगे तो हमारा क्या होगा इस चैप्टर खत्म हो जाएगा। चलिए हम लोग घटाव को घटाते हैं। घटाव में क्या आपका देखिए घटाव में इसमें बोला है 12A माइनस में 9AB प्लस में 5B माइनस 3 में से 4A माइनस में 7AB प्लस में 3B प्लस में 12 को घटाए, इसको घटाना है। तो यहाँ पर देखिए अब क्वेश्चन क्या आपका दूसरा नंबर क्वेश्चन है, क्वेश्चन लिख लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या आपका क्वेश्चन है 1 नंबर में क्या है आपका, तो बोलेगा 12A माइनस में क्या है 9AB प्लस में क्या है 5B माइनस में 3 है,
में से क्या है, में से 4a माइनस में 7ab प्लस में 3b प्लस में 12 को घटाइए, को क्या करना है, घटाना है, घटाइए। ये आपका क्वेश्चन है, घटा देना है इसको। अब क्या करना है, घटाना है तो क्या करें, यहाँ पर देखिए इसमें क्या होगा, घटाओ में जहाँ में से लिखा है ना, यहाँ में से तो यहाँ पर क्या करें, घटा को चिन्ह देंगे, इधर वाला सभी को ब्रैकेट में लिख देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पर क्वेश्चन के सोल्यूशन लिखेंगे इधर जैसे उसे उतारेंगे, क्या लिखा इधर, तो 12a माइनस में 9ab प्लस में 5b माइनस में 3a, यहाँ तक जैसे उसे लिख दिए। अब यहाँ में से तो यहाँ पे क्या घटा को चिन्ह देंगे, इधर पट्टी सभी को ब्रैकेट में लिखेंगे, क्या लिखेंगे 4a माइनस में 7ab प्लस में 3b प्लस में 12, यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज कर देंगे। अब क्या करना है, अब यहाँ से बाहर ब्रैकेट से इसको बाहर निकालेंगे, तो जो इधर ब्रैकेट के अंदर प्लस में होगा वो माइनस में होगा, और जो माइनस में होगा जो प्लस में चेंज हो जाएगा। अब माइनस पर चेंज कर लेते हैं यहाँ से, तो क्या लिखेंगे, बराबर 12a माइनस में 9ab प्लस में 5b माइनस में 3। अब ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस में 4a होगा, और फिर माइनस माइनस क्या होगा, तो बोलिएगा प्लस हो जाएगा 7ab, यहाँ से माइनस प्लस होता है, देख लीजिए, देखिए यहाँ पर प्लस है, यहाँ माइनस है, तो प्लस माइनस हुआ। अब यहाँ से माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो माइनस प्लस हो गया। अब अगला में आइए, तो यहाँ पर क्या है, माइनस है, यहाँ पर प्लस है, तो प्लस माइनस क्या होगा, तो बोलिएगा माइनस होगा, तो यहाँ पर क्या होगा, माइनस आ जाएगा। यहाँ पर क्या लिखेंगे, माइनस में लिखेंगे 3b। अब यहाँ पे प्लस में तो यहाँ माइनस है, तो क्या होगा, माइनस हो जाएगा 12। अब सिंपल से घटा लीजिए, जितना जोड़ में करते थे, जो जोड़ वाला है उसको जोड़ लेंगे, जो घटा वाला है उसको घटा लेंगे। तो यहाँ पर देखिए 12a यहाँ पर है, यहाँ क्या है 12a है, और आगे यहाँ पर माइनस में ए वाला यहाँ पे है, यहाँ 12 है, यहाँ पर 4 है, यहाँ क्या है, ये माइनस में है और ये प्लस में है, और किधर ना ए वाला है तो नहीं बोलेगा, तो घटा लीजिए, 12 में से 4 गया, कितना बचेगा, तो बोलेगा 8a बच गया। अब यहाँ पे देखिए माइनस में क्या है, 9ab, ए बी यहाँ पर है और ए बी यहाँ भी है, ये है ना दो जगह। अब यहाँ पर 9 माइनस में है और 7 प्लस में, तो घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, घटाएंगे तो 2 बचेगा, माइनस में 2ab बचेगा। अब यहाँ देखिए बी वाला कहाँ, बी वाला यहाँ पर भी है और बी कहाँ, यहाँ पर भी है, घटा लेंगे तो 5 में से 3 का कितना बचेगा, बोलेगा 2 बचेगा, तो लिखेंगे 2b लिखेंगे। अब यहाँ पर अंक में आए तो यहाँ पर क्या है, 3 है, माइनस 3 है और माइनस 12 है, तो दोनों को जोड़ देंगे क्योंकि दोनों माइनस में है, तो कितना होगा, माइनस में 15 होगा। ये आपका ऐसे होगा, ठीक है। आपको समझ में आया होगा, आशा करते हैं। आप लोग कमेंट में जरूर लिखिएगा, जो समझ में अगर नहीं आएगा तो फिर हम इसको दोबारा फिर वीडियो बना के देंगे आपको, दोबारा तरीका से हम समझाएंगे बेसिक से, और ये नहीं समझ में आएगा तो इसलिए कमेंट में जरूर लिखिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। यानी कोई दिक्कत होगा सभी सब्जेक्ट का नोट चाहिए, किसी भी प्रकार का चाहिए तो आप लोगों को कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। चलिए हम लोग दूसरा नंबर क्वेश्चन बचते हैं। बी नंबर क्वेश्चन क्या आपका, बी नंबर क्वेश्चन है 5xy माइनस में 2yz माइनस में 2zx प्लस में 10xyz में से क्या करना है, 3xy प्लस में 5yz माइनस में 7zx को घटाना है। क्या करना है, को घटाइए, ये घटाना है हमको। क्वेश्चन आपका यह है। अब यहाँ पे देखिए, अब इसका सोल्यूशन कर लेते हैं, ठीक है, सोल्यूशन कर लेते हैं। तो बुक इधर रख लेते हैं ताकि समझ में आएगा। चलिए ये क्वेश्चन आपका है। अब देखिए हल में क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे जो आपका है, जहाँ में से वहाँ पे क्या घटा को चिन्ह देना है, तो 5xy माइनस में 2yz, ये आपका z है, माइनस में 2zx प्लस में 10xyz। अब यहाँ में से तो माइनस से चिन्ह देंगे, इधर लाकर ब्रैकेट में लिखेंगे। अब लिखेंगे 3xy, जिसे उसे उतार देना है, उसके बाद क्या है 2xy, उसके बाद लिखा है 3xy, क्या है 5yz, उसको माइनस में 7zx, यही आपका। अब यहाँ पर ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो क्या होगा, माइनस पर चेंज होगा, तो माइनस पर चेंज करेंगे, इसको माइनस पर चेंज करेंगे तो क्या होगा 5xy, इन्हें वाला जैसे उसे उतार लेंगे, 2yz माइनस में 2zx प्लस में 10xyz, ये हो गया। माइनस में क्या होगा, माइनस में 3xy होगा। अब यह माइनस प्लस माइनस होगा, 5yz होगा, अब माइनस माइनस क्या होगा, प्लस होगा, 7zx होगा, ये हो गया। अब यहाँ पर देखिए इसको जो घटा बोलेंगे, तो यहाँ पे xy यहाँ पर है और xy यहाँ पर है, तो 5 में से 3 गया, कितना बचेगा, बोलेगा 2xy बचेगा। अब yz यहाँ पर है, अब yz खोजिए, yz किधर है, yz यहाँ पर yz है, तो यहाँ भी माइनस में है
और यहाँ भी माइनस में, तो दोनों जुट जाएगा तो कितना होगा 5 2 7 होगा वाई जेड। अब यहाँ पर देखिए 2 ये 2 है आई जेड एक्स है, तो जेड एक्स यहाँ है और जेड एक्स यहाँ पे है ना, तो 7 ये प्लस में है 2 माइनस में, तो घटेगा तो कितना बचेगा प्लस में 5 जेड एक्स बचेगा, लिख दिए। अब यहाँ पर देखिए 10 एक्स वाई जेड यहाँ पे है, अकेला ही है 10 एक्स वाई जेड, तो प्लस में 10 एक्स वाई जेड लिख देंगे, ये अकेला है तो जैसे वो इसे उतार देंगे, ये आपका आंसर हो गया। चलिए हम लोग चलते हैं सी नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। सी नंबर क्वेश्चन क्या आपका, देखिए आपका सी नंबर क्वेश्चन है यहाँ पर, देखिए सी नंबर क्वेश्चन क्या आपका यह है, सी नंबर इस क्वेश्चन को लिख देते हैं। सी नंबर क्वेश्चन आपका है 18 माइनस में 3p माइनस में 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq स्क्वायर प्लस में 5p स्क्वायर q में से 4p स्क्वायर q माइनस में 3pq प्लस में 5pq स्क्वायर माइनस में 8p प्लस में 7q माइनस में 10 को घटाइए, ये आपका है घटाना है इसमें, ठीक है। ये क्वेश्चन आपका है, ये क्वेश्चन डबल क्वेश्चन है। तो हल सोल्यूशन करेंगे तो क्या लिखेंगे, जहाँ पर किस में से घटाना है, यहाँ में से लिखा है, जहाँ पर घटा को चिन्ह है मैं ब्रैकेट में लिखेंगे इसको, तो लिखेंगे 18 माइनस 3p माइनस में 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq स्क्वायर प्लस में 5p स्क्वायर q। अब यहाँ में से तो यहाँ पर घटा को चिन्ह है, ब्रैकेट में लिखेंगे 4p स्क्वायर q माइनस में 3pq, उसके बाद लिखेंगे प्लस में 5pq स्क्वायर, उसके बाद कितना लिखे माइनस में 8p, अब प्लस में कितना लिखे 7q, 7 क्या है प्लस में 7q, अब माइनस में क्या है 10 लिखा हुआ, ये है आपका क्वेश्चन। अब यहाँ ब्रैकेट से बाहर निकालेंगे तो माइनस पे चेंज होगा, तो लिखेंगे 18 माइनस में 3p माइनस में 11q प्लस में 5pq माइनस में 2pq स्क्वायर, अब प्लस में 5p स्क्वायर q, अब माइनस क्या होगा प्लस माइनस माइनस होगा 4p स्क्वायर q, अब माइनस माइनस प्लस होगा माइनस माइनस प्लस 3pq, अब प्लस माइनस फिर माइनस होगा 5pq स्क्वायर, अब फिर माइनस माइनस प्लस होगा 8p, जो इधर माइनस में है उसका क्या होगा प्लस में जाएगा, चेंज होगा, तो वही माइनस पर चेंज कर रहे हैं, तो माइनस में 7q और माइनस में प्लस होगा 10, ये हो गया। अब यहाँ पर जो घटाइए, तो यहाँ पर अंक वाला देखिए, पहले अंक वाला है तो अंक वाला घटा लेते हैं, यहाँ पर अंक वाला 18 प्लस में है और यहाँ अंक वाला एगो है 10 है, तो 18 10 कितना होगा 28 होगा, 28 लिख देंगे। अब पी वाला यहाँ पे देखिए, पी वाला यहाँ है तो पी वाला यहाँ लिख लीजिए, तो p माइनस 3p क्या है माइनस 3p यहाँ पर है, ठीक है, माइनस 3p यहाँ पे, अब p वाला खोजिए, तो p वाला अकेला p वाला किधर है, p वाला अकेला यहाँ पे है, तो ये प्लस में है यहाँ पर माइनस में, घटाएंगे तो कितना बचेगा प्लस में 5p बचेगा, क्योंकि 8 में से 3 गया तो 5 बचेगा। अब क्यू वाला यहाँ पे 11 क्यू माइनस में, और क्यू वाला यहाँ पे देख लीजिए क्यू 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 यहाँ पर क्यू है, तो बोलेगा 7 यहाँ पर माइनस में है, यहाँ पे 11 माइनस में, तो कितना होगा माइनस में 18 क्यू हो जाएगा। अब यहाँ पर 5p यहाँ पे है 5p, ठीक है, यहाँ पे देखिए 5p है आपका, यहाँ क्या 5p यहाँ पर है pq, 5pq और 5pq यहाँ पे है 3 प्लस में, ये भी माइनस यहाँ प्लस में यहाँ पे भी प्लस में, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना होगा प्लस में 8pq होगा, हो गया। अब फिर क्या है देखिए, अगला में आइए, अगला में आइए क्या आपका 2 माइनस में 2pq स्क्वायर, pq स्क्वायर देखिए pq स्क्वायर यहाँ पर है और pq स्क्वायर यहाँ पर है ना, दोनों का सेम है चरा से, तो यहाँ पे देखिए क्या है, यहाँ पर माइनस में 2 है, यहाँ पर माइनस में 7 है, तो जुटेगा तो कितना होगा माइनस में 7pq स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आइए 5p स्क्वायर यहाँ है, यहाँ पर भी क्या है 4p स्क्वायर यहाँ भी है, तो घटेगा तो 5 में से 4 गया तो कितना हो जाएगा बोलेगा p स्क्वायर क्यू बचेगा, खाली एक बचेगा p स्क्वायर क्यू, एक तो छिपल रहता है इसलिए नहीं लिखे। अब अगला में आइए, अगला में क्या बचा 3pq तो लिख दिए थे पहले घट गया, कुछ कोई ना बचा, ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है ना। ऐसा करते हैं, ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, इसके बाद हम लोग अगला चैप्टर पर चलेंगे, वहाँ पर आपका गुना होगा, ठीक है ना। यानी कोई दिक्कत होगा तो आप लोग व्हाट्सएप नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा।